नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल ताकि तय हो सके सबकी जिम्मेदारी। आज घंटी बजाओ में बात होगी सड़क पर फेल होते उस सिस्टम की जिसके कारण देश के लाखों लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है। इसीलिए वक्त आ गया है सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों के खिलाफ घंटी बजाने का जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महज 1 महीने पहले बनी सड़क धंस गई। ये कोई आम सड़क नहीं है, एक वीआईपी सड़क है जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल तक जाती है। सड़क पर सिस्टम के फेल होने की कहानी ग्वालियर तक ही सीमित नहीं है। पूरे देश से जानलेवा लापरवाही की तस्वीरें आती हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, मुंबई हो या फिर वाराणसी, सड़क पर सिस्टम दम तोड़ता दिखता है। इसीलिए आप सिस्टम में गड्ढा खोदने वालों की घंटी जरूर बजाइए। 2-3-4 दिन पहले तो बनाई है उन्होंने, 10-15 दिन पहले ही। पूरी अभी 10 दिन नहीं हुए और फिर खुद गई है, जैसी तैसी हो गई है। इस जिम्मेदार में इसमें कोई मौत, उसकी कोई हत्या हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? नगर निगम नहीं है, ये नगर निगम है। लोगों का ये गुस्सा, ये नाराजगी उस सिस्टम के खिलाफ है जो बार बार फेल हो रहा है। सड़क के उन गड्ढों के खिलाफ है जो अब जान पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए वक्त आ गया है सिस्टम में गड्ढा खोदने वालों की घंटी बजाने का। गड्ढों से भरी जिस सड़क को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक वीआईपी सड़क है। वीआईपी इसीलिए क्योंकि ये सड़क जय विलास पैलेस रोड से होकर गुजरती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, बनने के बाद से 15 दिन में ये सड़क 7 बार धंस चुकी है। मतलब हर 2 दिन में 1 बार। और इस बीच सड़क बनने से लेकर 7 बार धंसने तक केवल और केवल लीपा पोती हुई, जबकि इस सड़क को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन तस्वीर बता रही है ये पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इस चेतकपुरी रोड पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन डाली गई थी जिस पर करीब 14 करोड़ रुपए लागत आई। इसके बाद 4 करोड़ रुपए खर्च करके इसके ऊपर सड़क निर्माण किया गया। लेकिन नतीजा आपके सामने है। इस सड़क पर थोड़ी सी बारिश के बाद 6 फीट से ज्यादा गहरा गुफानुमा गड्ढा हो गया। ये रोड बहुत ज्यादा धसक रही है। दूर दूर तक जाएंगे, थोड़ा दूर पर गाड़ियां, जैसे ही गाड़ी निकलती है धसक जाती है, बारिश होती है धसक जाती है। साहब, जो नगर निगम में जो इंजीनियर है ना, शायद इनसे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं। ये ईमानदारी का नतीजा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। नगर निगम सड़क धंसती है, एक दिन अगले दिन आएगी, मट्टी उसमें भरेगी और चली जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस सड़क को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ? क्या सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ? जिस ठेकेदार के पास इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी थी, क्या उसे तजुर्बा नहीं था? क्या समय पर काम पूरा न होने के कारण जल्दबाजी में काम हुआ? सड़क ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी तो सोया सिस्टम एक्शन में आया। प्रशासनिक अमला पूरे तामझाम के साथ मौके पर पहुंचा, सड़क का मुआयना किया। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर 5 दिन में रिपोर्ट देने का ऑर्डर दे दिया। आयुक्त नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन सवाल ये है कि जब 6 बार पहले ये सड़क धंसी तब प्रशासन कहां सो रहा था? क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? सोचिए, ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने सख्त नियम बना रखे हैं, जिसको तोड़ने पर ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई तक हो सकती है। नियम कहता है सड़क बनाते समय निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखना होगा। लापरवाही बरतने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो सड़क निर्माण की निगरानी करें और देखें नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें निलंबित तक किया जा सकता है। लेकिन ग्वालियर की सड़क की हालत को देखकर कहना गलत नहीं होगा, PWD के नियम सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ये नियम जमीनी होते तो ग्वालियर की ये सड़क 7 बार नहीं धंसती। सड़क VIP थी, खबर टीवी पर थी, तो ग्वालियर जिले की प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी सामने आई, बताने लगी वो इसे लेकर कितने गंभीर हैं। आपने मुझे बोला सड़क बनना चाहिए, अब मैं तो कोई भी अधिकारी पे दबाव बनाऊंगा, मेरी आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए। गड्ढे क्यों हुए उसका कारण आप भी जानते। और मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, इसका जो भी व्यक्ति दोषी होगा, चाहे वो अधिकारी हो या ठेकेदार, उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो सवाल फिर वही है, मंत्री जी की गंभीरता सड़क जब 7वीं बार धंसी और मीडिया की सुर्खियां बनी तभी क्यों दिखी? इससे पहले 6 बार मंत्री जी गंभीर क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं सड़क का निरीक्षण किया? क्यों नहीं ठेकेदार से सवाल पूछा? वैसे इस बीच स्मार्ट सिटी इंदौर से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ के विजयनगर इलाके में सड़क अचानक से धंस गई, जिसमें करीब 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके चलते यहाँ कई घंटे तक लोग परेशान रहे। काम सही से नहीं हुआ होगा, इसलिए दिक्कत आ रही है। अच्छे से अच्छी रोड जल्दी से जल्द बन जाए, क्योंकि बरसात का समय है, अगर ये पानी भर गया और दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। पूरी जमीन जो है अंदर धस गई है, कोई भी नहीं आया घर से हमने फोटो डाली, कोई आया नहीं, अंदर माल ही नहीं है। मीडिया के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद कहीं जाकर नगर निगम हरकत में आया, लेकिन हैरत की बात यह है, इतना बड़ा गड्ढा कुछ खास बड़ा नहीं लगता। वो थोड़ा सा धंसा है, हम उसको दुरुस्त करा देंगे। और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ है कि अभी एक आध 1.5 घंटे पहले ही हुआ है। जब कुछ होगा तो ही आएंगे, नहीं होगा तो कैसे आएंगे? MP के कटनी की तस्वीर तो और भी डराने वाली है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है। भत्ता मोहल्ला, झर्रा टिकरिया, मदन मोहन चौबे वार्ड, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि कटनी की टूटी सड़कों और लापरवाही की पोल खोलती तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ सड़क धंसने से बीच सड़क कैसे एक ट्रक फंस गया। यहाँ 2014 से शुरू हुआ सीवर लाइन का काम आज 2025 तक अधूरा है। 45 वार्डों में खुदाई तो हो गई, लेकिन 11 साल से गड्ढे अब तक नहीं भरे गए। ऐसे में सवाल उठता है, 11 साल से प्रशासन क्या कर रहा है? 11 साल में सीवर प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए इस सोते सिस्टम के खिलाफ आपका घंटी बजाना जरूरी है। मेरे और आपके जैसा एक आम टैक्स पेयर इसलिए टैक्स भरता है ताकि उसे अच्छी सड़कें मिले, ना कि इसलिए कि उसे सड़क पर गड्ढे मिले। एक सड़क बनाने के लिए लाखों का टेंडर पास होता है। सड़क बनते ही कोई नेता, विधायक, सांसद या फिर मंत्री उसका उद्घाटन करने पहुंच जाता है। चुनाव में उस सड़क को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर वोट भी मांगता है, लेकिन जब उस सड़क पर गड्ढा हो जाता है तो सब जवाबदेही से कन्नी काटने लगते हैं। टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो जाता है। आप ऐसे लोगों के खिलाफ घंटी बजाइए ताकि अब कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ सके। सरकार आपके टैक्स के पैसे से सड़क बनाती है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं। उस गाड़ी को लेकर सड़क पर निकलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। बदले में आपको क्या मिलता है? सड़क पर गड्ढे, गड्ढों के कारण हादसे, लंबा ट्रैफिक जाम और उससे होने वाली परेशानी।
जो हर दिन बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीर इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये वाराणसी का नेशनल हाईवे 56 है। ये भी एक वीआईपी सड़क है, लेकिन 4 दिन पहले सड़क के बीचों बीच 15 फीट गहरा 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। आनन फानन में गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। उसके बाद इस गड्ढे को भरा गया। अचानक ये रोड धंस गई। जलकल विभाग का पुराना नाला है, अब वो कहीं से लीकेज हो गया है। लीकेज होते 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 पानी बहते बहते बालू और मिट्टी सारा बह गया। इससे पहले इसी जगह पर 3 फीट दायरे में सड़क धंस गई थी। अब एक बार फिर वैसे ही एक गड्ढे ने सिस्टम की पोल खोल दी। लेकिन इस बीच आपका ये जानना जरूरी है, ऐसे किसी हादसे के बाद एक विभाग से दूसरे विभाग में टोपी ट्रांसफर का खेल कैसे खेला जाता है। जलकल विभाग वाले को तो पता होना चाहिए कि कहाँ हमारा नाला, उसको मशीन से चेक करिए कहाँ हमारा लीकेज है। वो लीकेज है तो कोई खोद करके उसको बनवाइए, लेकिन नहीं बनवाए। सुना आपने, पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी क्या कह रहा है, इस गड्ढे के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहा है, कैसे अपनी जवाबदेही को जल विभाग की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। मतलब हर स्तर पर टोपी ट्रांसफर का खेल खेला जा रहा है, जिसमें पिस रही है तो सिर्फ आम जनता। 2021 में सड़क में गड्ढों के कारण 3625 एक्सीडेंट हुए, जो 2022 में 23% बढ़कर 4446 हो गए। 2021 में जहां 1481 लोगों की मौत के जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने, 2022 में यह आंकड़ा 1856 का था, यानी 2021 की तुलना में 25% ज्यादा। 2021 में सड़क पर गड्ढों के कारण हुए हादसे में 3103 लोग जख्मी हुए। 2022 में 20% ज्यादा 3734। बावजूद इसके सड़क पर गड्ढों का सिलसिला जारी है। मतलब सड़क पर गड्ढे कर रहा सिस्टम इन हादसों के बाद भी नहीं जाग रहा। एक अच्छी सड़क न सिर्फ आपकी जिंदगी बचाती है, देश के आर्थिक विकास को रफ्तार भी देती है, लेकिन कुछ मुनाफाखोर अपने चंद फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ मामलों में एक्शन भी हुआ है, लेकिन समय बीतने के साथ सब भुला दिया जाता है। मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का धंधा फिर शुरू हो जाता है। लोगों की जान से खेलने और आपकी जेब को नुकसान पहुंचाने का यह सिलसिला थमना चाहिए। शहर छोटा हो या बड़ा, सड़क की हालत और उसके कारण लोगों के हालात बदल नहीं रहे। खराब सड़कें जैसे भारतीयों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, IIT के जरिए किए एक रिसर्च से पता चला, खराब सड़कों के चलते उत्पादकता में कमी और गाड़ियों को नुकसान के कारण अर्थव्यवस्था को हर साल 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। कई मौके पर देश की सबसे बड़ी अदालत भी सड़कों की हालत पर चिंता जता चुकी है। इसी साल मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें उन्हें अच्छी स्थिति में रखना भी शामिल है। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट की इस समिति ने सड़क दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई थी। दिसंबर 2018 में कोर्ट ने कहा, पिछले 5 सालों में गड्ढों के कारण हुई मौतों की संख्या सीमा पर या आतंकवादियों के जरिए मारे गए लोगों की संख्या से ज्यादा है। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आम आदमी को परेशानी नहीं उठानी चाहिए और खराब सड़कों के लिए पूरा टोल टैक्स नहीं देना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत की चिंता के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। सड़कों पर गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। वैसे कहानी सड़क पर गड्ढों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बिहार इस मामले में एक कदम आगे निकल चुका है। यहाँ सड़क तो बनी, लेकिन इस दौरान जो लापरवाही बरती गई, उसने सबको चौंका दिया। आपको लग रहा होगा ठेकेदार सड़क के बीच से शायद पेड़ हटाना या तो भूल गया या फिर उसे ये पेड़ दिखे ही नहीं। असल मामला पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस पेड़ वाली सड़क को बनाने में बिहार सरकार ने पूरे 98 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिस पर गाड़ियां दौड़ भी रही हैं, लेकिन पेड़ से बचते बचाते। दिन में तो तब भी ठीक है, लेकिन सोचिए रात में क्या होगा। एक गलती और बड़ा हादसा। जिस तरह से जो है कि बीचों बीच सड़क में पेड़ और बड़ा बड़ा गड्ढा छोड़ करके और निर्माण कराया गया, ये बिल्कुल गलत है। हमने पहली मर्तबा देखे, पहले ब्रिज कटती है, उसके बाद में रोड बनती है, समझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आपका पथ निर्माण विभाग और वन विभाग दोनों दोषी है। अब ये कारनामा क्यों हुआ, जरा ये भी जानिए।
इस सड़क का निर्माण साल 2022 में शुरू हुआ था, जिसे 2025 में पूरा होना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। सड़क निर्माण विभाग ने इन पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग को आवेदन दिया था। वन विभाग का कहना है जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 3 गुना पेड़ लगाना जरूरी है, जिसके लिए जिला प्रशासन से जमीन मांगी गई। जमीन मिली नहीं तो सड़क निर्माण विभाग ने ठेकेदार को हरी झंडी दिखाई और ठेकेदार भी आसपास सड़क बनाता चला गया, बिना ये देखे कि बीच में पेड़ खड़े हैं। फॉरेस्ट विभाग को 14 हेक्टेयर जमीन चाहिए जिस पर उनके द्वारा पौधा लगाया जाना है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट लैंड अभी भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाया है, जिसके चलते एनओसी नहीं हो पाया। वन विभाग की मंजूरी के बगैर सड़क का निर्माण कैसे हो गया? क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? उसमें एक पेज फंसा हुआ है कि हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनको रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया है कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लेंगे। मामले ने तूल पकड़ा तो इस पर राजनीति भी गर्मा गई। सड़क पर पेड़ है तो उसको देखना किसी काम है? सरकार का है ना। शासन के अव्यवस्था के कारण अगर दुर्घटनाएं घटती है और बीच में पेड़ जब रहता है तो सड़क का अस्तित्व भी थोड़ा कम पड़ जाता है, तो इसका निर्वहन शासन को करना चाहिए अपने कर्तव्य का। इसको तो गंभीरता से लेनी चाहिए ना शासन को। संबंधित पदाधिकारियों से हमारी भी बातचीत होगी कि ऐसा क्यों है, और हमें लगता है कि जो पदाधिकारी हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारे मसलों को देख रहे हैं और बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में खास बात यह है 98 करोड़ खर्च करने के बाद भी सड़क अधूरी है। बहरहाल सड़क पर पेड़ से हटकर एक बार फिर सड़क के गड्ढे पर आते हैं। एक नई सड़क के इस तरह धंसने के कुछ बड़े कारण हैं। पहला, भ्रष्टाचार, जैसे सस्ती सामग्री का इस्तेमाल। दूसरी, गलत प्लानिंग, ये पता नहीं करना जहाँ सड़क बन रही है उसके नीचे कोई पाइपलाइन या सीवेज सिस्टम तो नहीं है। तीसरा, जल्दबाजी में काम पूरा करना। चौथा, बढ़ता ट्रैफिक। तो एक तो ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ गया है। जो स्पेसिफिकेशंस थे हमारी सड़कें बनाने के, वो पीडब्ल्यूडी के या सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के वही पुराने चल रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ी समस्या है कि L1 टेंडरिंग सिस्टम होता है, मतलब जो लोएस्ट टेंडर होता है, क्वालिफाई करता है, उसको दिया जाता है ठेका ये, तो उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। स्पेसिफिकेशंस रिवाइज नहीं हुए हैं, सुपरविज़न काफ़ी कम रहता है, और उससे भी बड़ी समस्या जो हो रही है वो ये है कि बहुत फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। इस बीच NHI ने कुछ मामलों में एक्शन भी लिया है, लेकिन सरकार के लिए ये समझना जरूरी है, सड़क बनाने भर से कुछ नहीं होगा। उसे कौन बना रहा है, उसके पास कितना तजुर्बा है, उसके पिछले प्रोजेक्ट क्या थे, ये जानना भी जरूरी है। इसके अलावा सरकार को सड़क निर्माण के दौरान भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। सड़क बनने के बाद उसके रखरखाव पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो सड़क तो बनेगी और फिर इसी तरह फेल सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगी। तो उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि यही सही वक्त है जब आपकी एक घंटी आने वाले वक्त में सड़क पर गड्ढे और उनसे होने वाले हादसों में कमी लाकर सैकड़ों जान बचा सकती हैं। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABP न्यूज़।